तो शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 12 साउंड। साउंड मतलब किसी भी प्रकार की आवाज़, उसको हम साउंड कह सकते हैं। अब साउंड जो है, आप देखिए अपने आजू बाजू कितनी तरह के साउंड है। अभी फ़ैन का साउंड आ रहा है, बाहर गाड़ियाँ जाती हैं उनका साउंड आ रहा है, कोई गाड़ी हॉर्न है उसका साउंड आ रहा है गाड़ी का, जब हम चलते हैं तो हमारे पैरों का भी साउंड होता है। तो तरह तरह के साउंड हमें सुनाई देते हैं। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कि साउंड जो है वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाता है तो उसके लिए उसको चाहिए मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। यानी कि अगर मीडियम नहीं है तो साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। अब अगर हम बात करें हमारी पृथ्वी की, तो यहाँ पर हमें साउंड सुनाई दे रहा है, मैं बोल रहा हूँ आप सबको सुनाई दे रहा है। क्यों? कोई मीडियम है जो मेरी आवाज़ को आप तक लेकर जा रहा है। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, मोबाइल पे, तो टेलीफोन में तो चलो हमें समझ में आता है भी हम यहाँ पर माइक में बोल रहे हैं और सामने वाले के कान में रिसीवर के द्वारा उसको सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ वो आप तक कैसे पहुँच रहा है? तो यहाँ पर क्या मीडियम है? एयर। एयर जो है, हवा जो है, वो मीडियम का काम करती है। तो इसका मतलब क्या कि जब हम जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर आवाज़ हमारी सुनाई नहीं देगी दूसरे को, बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। तो जब हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं जहाँ पर हवा नहीं है, जहाँ पर वैक्यूम है, वहाँ पर वो लोग हमें बोलते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन वो बस मुँह लिप से लाते हैं, सुनाई कुछ नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर मीडियम नहीं है, स्रोत नहीं है, सोर्स नहीं है जिसके द्वारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। अब हम साउंड की बात करते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, इसके लिए सिंपल चीज़ ये है कि कोई भी चीज़ जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्केल लोगे, एक स्केल को ऐसे रख के टेबल से लंबा रखोगे और उसको इधर से दबा के छोड़ दोगे, तो स्केल जो है ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेट करता हुआ आवाज़ करेगा। सेम एग्जांपल हम ले सकते हैं गिटार का। गिटार के ऊपर कैसे आवाज़ आती है? गिटार की बस तारें होती हैं, उन तारों को जब छेड़ा जाता है तो आवाज़ प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से जो वाइब्रेशन होता है उसी के कारण आवाज़ पैदा होती है। ठीक है? इसका साफ सा एग्जांपल हमने काफ़ी सारे देख लिए, लेकिन आपने देखा होगा रबर बैंड। आप जो रबर बैंड आती है ना, उस रबर बैंड को आप हाथ पे ऐसे बांध के थोड़ा लंबा स्ट्रेच करके उसको भी ऐसे ऐसे दबाओगे गिटार की तरह, तो उसमें से भी आवाज़ आएगी। या फिर हम जब दो चीज़ों को आपस में टकरा देते हैं तो भी साउंड प्रोड्यूस होता है। चिमटा बजाया जाता है, पता है? जो गाना गाने वाले लोग होते हैं चिमटा बजाते हैं भजन वगैरह के समय, तो वो भी एक तरह से जब दो चीज़ें टकराती हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। अब प्रोपगेशन की बात करें साउंड की, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि साउंड प्रोपगेट कैसे होता है। साउंड हमारे कानों तक पहुंचता है थ्रू अ मीडियम ऑफ एयर और वहाँ पर जाकर हमें सुनाई देता है। अब कान जो है वो रिसीवर का काम करता है। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो सब आप तक जा रहा है हवा के माध्यम से, और आपके कान जो है वो रिसीव कर रहे हैं और कान को साउंड जो है उस कान के अंदर भेज रहे हैं, और अंदर से वो साउंड जो है इंटरनल पार्ट में जाकर आपके ब्रेन तक जा रहा है और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर सिंपली बात करें कि जैसे एक प्लेट गिर जाती है घर पे, और प्लेट के गिरने से काफ़ी साउंड प्रोड्यूस होता है, तो क्या प्लेट गिरेगी तो आपको पता नहीं लगेगा किस चीज़ का साउंड है? तब आप क्या सोचोगे? अरे बाहर कोई तालियां बजा रहा है, ऐसे सोचोगे? बिल्कुल नहीं। जब थाली गिरेगी, प्लेट गिरेगी तो आपको आवाज़ सुनाई देगा, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लोगे तो कि ये किसकी आवाज़ है। अब बाहर रोड के ऊपर कोई ट्रक हॉर्न बजा रहा है तो आप ऐसा नहीं बोलोगे कि बाहर गधा ढैंचू ढैंचू कर रहा है, तब आपको तुरंत पता लग जाएगा कि किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जो कान के माध्यम से आवाज़ अंदर जाती है और वो ब्रेन तक पहुंचती है, और ब्रेन आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये चीज़ क्या है, ये साउंड किसका है। फॉर एग्जांपल, अब तुम ये वीडियो जब देखोगे तो तुमको तुरंत पता लग जाएगा कि ये सर की आवाज़ है। लग जाएगा कि नहीं? तो तुम खुद पहचान लोगे, बिकॉज तुम्हारा ब्रेन जो है उस आवाज़ को पहचानता है। ठीक है? तो इस प्रकार से साउंड जो है वो हमारे कान के अंदर पहुंचता है और कान के अलग अलग पार्ट्स तक जाकर किस प्रकार से वो हमें इंफॉर्मेशन को रीड करने की क्षमता देता है। जो डिस्टर्बेंस क्रिएट किया जाता है वातावरण के अंदर, उस डिस्टर्बेंस के द्वारा जो मीडियम है उसके द्वारा होता हुआ वो साउंड हमारे कान तक पहुंचता है। अब आगे पढ़ते हैं हम। A wave is a disturbance that moves through a medium when the particles of the medium
set neighboring particles into motion, they in turn produce similar motion in other. The particles of the medium do not move forward themselves, but the disturbance is carried forward. This is what happens during propagation of sound in a medium. Hence, sound can be visualized as a wave. Sound waves are characterized by the motion of particles in the medium and are called mechanical waves. अब अगर बात की जाए साउंड की, तो साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो सब चीज़ें हमने थोड़ी सी देख ली हैं यहाँ पर। लेकिन अब साउंड, जैसे मेरी आवाज़ आप तक आ रही है ना, तो ये पार्टिकल्स के द्वारा आ रही है, जो हवा के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ समझने वाली है कि जिस प्रकार से एक बहुत बड़ी, आपने नोटिस किया होगा, आपने एक चीज़ सुनी भी होगी, मे बी आपने किसी ने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा कि जब रेल की पटरी जो रहती है, उस रेल की पटरी पे जब आप कान रखोगे तो आपको दूर आती हुई रेल की आवाज़ भी सुनाई दे जाएगी, कि नहीं? तो वो कैसे पॉसिबल हो? ट्रेन तो बहुत दूर है, आपको वातावरण में उसकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन जब आप उस रेल की पटरी पे कान लगाओगे तो आपको सुनाई देगी वो आवाज़। तो ये चीज़ शो करती है कि साउंड जो है इट ट्रेवल्स इन अ वेव, यानी कि साउंड एक वेव है, एक लहर की तरह चलता है, एक रे की तरह जाता है। यानी कि उस गाड़ी जहाँ पर भी है, उस गाड़ी का साउंड जो है उस पूरी पटरी के अंदर फैला हुआ है। यानी कि वो साउंड ट्रेन से चलकर वहाँ नहीं आया है, उसने क्या किया है, उस साउंड जो है उस साउंड को अगले पार्टिकल को दे दिया, अगले पार्टिकल ने अगले को दे दिया, अगले पार्टिकल ने अगले को, और इस तरह से वो पूरा वेव आगे तक जा रहा है। यानी कि जब रस्सी को देखा आपने, एक रस्सी में सीधी यहाँ पर टांग दूँ, पतली रस्सी हो या एक रबर हो, इलास्टिक बैंड हो, दोनों 10 फुट की दूरी पे बांध दूँ एक रूम के अंदर। अब जब आप इधर से ऐसे हिलाओगे तो क्या पूरी नहीं हिलेगी? पूरी ही हिलेगी, होगी ना? तो यहाँ पर क्या किया मैंने, जब मैंने इसको हिलाया तो वो मूवमेंट जो है पूरी रस्सी में जाता है, यानी कि मूवमेंट यहाँ से शुरू होगा, धीरे धीरे वो आगे तक चला जाएगा। तो ये जो है इसी प्रकार से साउंड भी आगे पहुँचता है, और साउंड जो है उसको हम वेव बोल सकते हैं, साउंड वेव। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। कौन सी वेव्स हैं ये? मैकेनिकल वेव्स हैं। एयर इज द मोस्ट कॉमन मीडियम थ्रू विच साउंड ट्रेवल्स। हवा के अंदर से साउंड ट्रेवल करता है। When a vibrating object moves forward, it pushes and compresses the air in front of it, creating a region of high pressure. This high region is called compression, as shown in figure 12.5. This compression starts to move away from the vibrating object. When the vibrating object moves backward, it creates a region of low pressure called rarefaction, that is R, as shown in figure 12.5. As the object moves back and forth rapidly, a series of compressions and rarefactions are created in the air. These make the sound wave that propagate through the medium. Compression is the region of high pressure and rarefaction is the region of low pressure. Pressure is related to the number of particles of a medium in a given volume. More density of particles in the medium gives more pressure and vice versa. Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations. अब जो साउंड है वो प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेशन के द्वारा। अब हवा के अंदर हमने देखा कि साउंड जो है एक जगह से दूसरी जगह जाता है हवा के द्वारा, एयर के द्वारा। अब ये कैसे पॉसिबल होता है एग्जैक्टली? इसके अंदर दो चीज़ों को लिया गया है। एक लिया गया है सी शो करता है कंप्रेशन को, और दूसरा है आर मतलब रेयरफैक्शन। रेयरफैक्शन नहीं, रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन और कंप्रेशन। अब देखिए, जब यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हो 12.5 पिक्चर के अंदर क्या दिया गया है कि जो साउंड है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमने वाइब्रेट किया, जब हिलाया तो साउंड प्रोड्यूस होगा। पेज नंबर 162। तो जब आपने उस ऑब्जेक्ट को हिलाया तो उस ऑब्जेक्ट में से साउंड प्रोड्यूस होगा। उस साउंड के द्वारा क्या होगा, वो साउंड जाएगा हवा के, जो उसके बाजू में जो जगह है, स्पेस, जो नियरेस्ट स्पेस होगी उस ऑब्जेक्ट के, वहाँ जाएगा। तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो ना बहुत सारे डॉट्स लगे हैं, ज़्यादा डॉट्स लगे हैं, तो यहाँ पर प्रेशर हाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रेशर हाई हो जाएगा। उसके बाद वो आगे चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर प्रेशर हाई हुआ, आगे प्रेशर लो है, फिर आगे प्रेशर हाई, फिर आगे प्रेशर लो, यानी कि सी का मतलब है कंप्रेशन, दैट मीन्स हाई प्रेशर। उसके बाद आर का मतलब है रेयरफैक्शन, मतलब लो फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हो कि पहले साउंड इधर से, जब वो वेव्स जो हैं, जो साउंड के पार्टिकल्स जो हैं, वो जब
यहाँ पर पहुँचेंगे जहाँ पर सी लिखा हुआ है तो वहाँ पर उसकी गिनती बढ़ जाएगी, हाई प्रेशर हो जाएगा। फिर हाई प्रेशर के बाद वो आगे जाएगा, आगे का पार्ट लो प्रेशर में काउंट होगा, उसके बाद आगे पहुँचेगा। यानी कि इस तरीके से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन का एक लड़ी बन जाएगी, एक पूरा ट्रैक बन जाएगा दूर तक, जिसमें पहले क्या होगा, कंप्रेशन फिर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। इसके द्वारा साउंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोपोगेट करता है। समझ में आया बात? अगला टॉपिक है हमारा साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, तो एयर का तो हमने देखा, लेकिन इसके साथ साथ इसको मटेरियल जैसे कि एयर, वाटर, स्टील, इन चीज़ों से भी वो पास हो सकता है। फॉर इट्स प्रोपोगेशन इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम विच कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट। ये कभी भी वैक्यूम में से पास नहीं हो सकता है। इसके लिए एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है कि आप ऐसे एक बॉक्स, एक जार ले सकते हो जिसके अंदर हवा ना हो। यहाँ पर देखिए, आप एक जार लिया, आपने 12.6 पिक्चर देख सकते हो, एक जार लिया गया है और जार के अंदर एक बेल रखी है, बेल रखी है ना, देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक बेल है, और नीचे वैक्यूम पंप लगाया। नीचे वैक्यूम पंप मतलब वो हवा को खींच के बाहर कर देगा, तो हवा बाहर खींच ली जाएगी तो वो जार के अंदर हवा नहीं रहेगी, जार खाली हो जाएगा, यानी कि इट क्रिएट्स अ वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर हवा ना हो, तो यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा। और वैक्यूम क्रिएट होने के बाद आप जब बेल को बजाओगे तो आपको सुनाई नहीं देगा, बिकॉज इट्स अ वैक्यूम। नेक्स्ट इज साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब साउंड वेव्स जो है वो लॉन्गिट्यूडनल है, इसको देख लेते हैं हम। द रीजन्स वेयर द कॉइल्स become closer are called compressions, and the regions where the coils are further apart are called rarefactions. As we already know, sound propagates in the medium as a series of compression and rarefaction. Now we can compare the propagation of disturbance in a slinky with the sound propagation in the medium. These waves are called longitudinal waves. In these waves, the individual particles of medium move in a particular direction parallel to the direction of propagation of the disturbance. The particles don't move from one place to another, but they simply oscillate back and forth about their position of rest. This is exactly how a sound wave propagates. Hence sound waves are longitudinal waves. तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं साउंड वेव्स के बारे में कि वो longitudinal waves होती हैं। क्यों? आप यहाँ पर एक स्प्रिंग देख रहे हो, नीचे पिक्चर के अंदर देख रहे हो स्प्रिंग। अब जब इस स्प्रिंग को हम ऐसे खींचेंगे तो खींचने के बाद हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग का मूवमेंट कैसा होगा, ये मूवमेंट होगा स्प्रिंग का, आगे पीछे जाएगा, जाएगा कि नहीं आगे पीछे, तो वो आगे पीछे जाएगा। यानी कि जब आगे जाएगा यानी कि पहले कंप्रेशन क्रिएट होगा, फिर दूर जाएगा, गैप बढ़ जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये क्रिएट होगा। तो इस तरीके से मूवमेंट होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि जो मूवमेंट है वो, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेट करने का मतलब सिंपल बात हो गई कि साइकिलें खड़ी हैं बहुत सारी, आपने पहली साइकिल को धक्का मार के नीचे गिरा दिया तो क्या होगा, पहली दूसरी के ऊपर गिरेगी, दूसरी तीसरी के ऊपर, और इस तरह वो लास्ट वाली साइकिल भी गिर जाएगी। ऐसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड में ये नहीं कि पहली साइकिल जाकर लास्ट वाले को गिराएगी, पहली साइकिल जाकर लास्ट वाले को नहीं गिराएगी, लेकिन पहली दूसरी में पास करेगी अपनी फोर्स, दूसरे वाला अपना फोर्स तीसरे में पास करेगा, इस तरीके से लास्ट तक जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, ये डायरेक्शन में जा रहा है साउंड, साउंड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है साउंड, ठीक है, और वाइब्रेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो प्रोपगेशन ऑफ साउंड भी उसी डायरेक्शन में है और वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में है, इसीलिए इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है। तो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। There is also another type of wave called transverse wave. In a transverse wave, particles don't oscillate along the direction of wave propagation but oscillate up and down about their mean position as the wave travels. Thus, a transverse wave is one in which the individual particles of medium move about their mean position in a direction perpendicular to the direction of wave propagation. When we drop a pebble in a pond, the waves you see on the water surface is an example of transverse wave. Light is a transverse wave, but for light the oscillation are not of the medium particles or their pressure or density. It is not a mechanical wave. You will come to know more about transverse waves in higher classes. अब longitudinal wave समझ आ गया, जो सेम डायरेक्शन में जाते हैं, पैरेलल। longitudinal waves इनको बोला जाता है। दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड के परपेंडिकुलर होती है, यानी कि साउंड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ऑसिलेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। एग्जाम्पल इसका दिया गया है, जब आप पानी के अंदर पत्थर फेंकोगे तो जो वेव्स प्रोड्यूस होंगी ऐसे प्रोड्यूस होंगी, ऐसी होती है ना,
पानी के पत्थर, मतलब छोटा पत्थर फेंका, ठीक है, आप बड़ा पत्थर फेंकोगे तो आप देखोगे कि लहरें ऐसे ऐसे जाएंगी, ठीक है। तो यानी कि लहरें कहाँ जाएंगी, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, लेकिन साउंड कहाँ जा रहा है, हमारा फ्लैट जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पर वेव्स जो क्रिएट होंगी वो होंगी परपेंडिकुलर, इसीलिए इनको कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड वेव। अब साउंड वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है फ्रीक्वेंसी, दूसरा एम्पलीट्यूड और तीसरा स्पीड। अ साउंड वेव इन ग्राफिक फॉर्म इज शोन इन फिगर 12.8 which represent how density and pressure change when the sound wave moves in a medium. The density as well as the pressure of the medium at a given time varies with distance above and below the average value of density and pressure, and represent the density and pressure variation respectively as the sound wave propagates in the medium. Compressions are the regions where particles are crowded together and represented by the upper portion of the curve. The peak represents the region of maximum compression. Thus, compressions are regions where density as well as pressure is high. Rarefactions are regions of low pressure where particles are spread apart and are represented by the valley. That is the lower portion of the curve. A peak is called the crest and the valley is called the trough of a wave. अब यहाँ पर आप देख सकते हो वही चीज़ जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा था पीछे कंप्रेशन और रेरफैक्शन के बारे में। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ फिगर 12.8 उसको खोल लीजिए, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो डेंसिटी वेरिएशन के बारे में बताया गया पहले फिगर के अंदर, ऊपर का आप देख रहे हो, तो ऊपर में बताया गया डेंसिटी वेरिएशन। तो जैसे स्पीकर में से साउंड आता है, तो साउंड आएगा तो सबसे पहले आप देख रहे हो जहाँ पर डॉट्स ज़्यादा है वहाँ पर कंप्रेशन होगा, जहाँ पर डॉट्स कम है वहाँ पर रेयरफैक्शन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर क्या है, एक वेव में चलते हैं, मैंने आपको समझाया वेव कैसे होती है, ऐसे चलती है। तो वेव मतलब एक जगह पर हाई एक जगह पर लो, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो पहली पिक्चर में ऐसे ही चल रहा है, जहाँ पर डॉट ज़्यादा है वहाँ पर मतलब प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पर डॉट्स कम है वहाँ पर प्रेशर कम है। तो ये डेंसिटी वेरिएशन की बात कर रहे हैं। दूसरा फिगर आप देख रहे हो जो बी वाला नीचे, वो है प्रेशर वेरिएशन। तो प्रेशर वेरिएशन और डेंसिटी वेरिएशन सेम ही रहेंगे। प्रेशर भी, कंप्रेशन मतलब हाई प्रेशर, वैसे ही नीचे आप देखोगे प्रेशर के अंदर और डेंसिटी के अंदर दोनों में सिमिलैरिटी है कि प्रेशर जो है वो जब बढ़ेगा वो भी कंप्रेशन में बढ़ेगा, कंप्रेशन में ज़्यादा भीड़ होगी तो प्रेशर बढ़ेगा। वैसे ही डेंसिटी के अंदर भी ज़्यादा भीड़ मतलब डेंसिटी ज़्यादा, डेंसिटी मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, तो यहाँ पर भी पार्टिकल्स ज़्यादा है मतलब डेंसिटी ज़्यादा, वैसे ही कंप्रेशन में भी ज़्यादा होगा प्रेशर। अब नीचे वाला जो आप देख रहे हो डिस्टेंस, डिस्टेंस दिखाया गया। अब डिस्टेंस को यहाँ पर बताया गया कि कितना डिस्टेंस कहाँ कहाँ पर रहता है। तो डिस्टेंस के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो अपर मूवमेंट रहता है, जो ऊपर का पार्ट रहता है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, उसको क्रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेस्ट। और जो लोअर पार्ट होता है उसको बोलते हैं ट्रॉ। क्या बोलते हैं? ट्रॉ। आप देख रहे हो जो माउंटेन बना है, टॉप चोटी है जो माउंटेन की, उसको बोलते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे का पार्ट जो खाई बनी हुई है उसको बोलते हैं ट्रॉ।